Dear students, poems, seasons, book exercises. A. Answer the questions with reference to the context. First, when summer comes with sweet unrest, birds weary of their mother's breast and look abroad and leave the nest. What does the poet mean by sweet unrest? Sweet unrest से poet का क्या meaning है? By sweet unrest, the poet means that when summer comes, all things come to life. It is sweet because all things come to life after winter. ठीक है, विंटर के बाद जब समर सीजन आ जाता है तब की बात इसमें करी है. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. वाई आर द बर्ड्स वियरी. वियरी होती थकी हुई. The birds are tired of being close to their mother and are ready to explore the outside world. जो बर्ड की बेबीज़ हैं वो they were with the mother, hanging with the mother, but now they are ready to explore the world outside. Question number 3. Why do the birds leave the nest? Birds nest छोड़ के क्यों उड़ जाती हैं? The birds leave the nest because they have been cooped up during winter, and now that summer has arrived, they are ready to fly out in the world. Okay. Second reference to the context. In winter, when the birds are gone, the sun himself looks starved and yearn. And starved the snow he shines upon. Why are the birds gone in winter? Birds winter में क्यों चली जाती हैं? The birds are gone in winter because it gets too cold. And यहाँ पे करेक्शन है. They fly away to the places that are warmer. गर्म वाली जगहों पे वो चली जाती हैं. ठीक है, बी पे चलते हैं. Why does the sun look? How does the sun look and why? सन कैसा लगता है और क्यों? The sun looks as if it has been starved and is weary. थका हुआ सा लगता है. dim light होती है. How is the sun starved? Snow starved. The snow is starved because the sun is not shining brightly enough on it. Because it is winter season. चलिए, these were the reference to the context. B question पे चलते हैं. If we could fly away with these, what does this line mean? इस लाइन का क्या मतलब है? Why do you think the poet says this? और poet ने ऐसा क्यों कहा है? The question is here. The poet seems to imply that it would be nice if we the readers could fly away with the birds to far off places. कि अच्छा होता कि हम लोग भी, हम रीडर्स जो हैं या मैं, हम सब दूर जगहों पर उड़ पाते with these birds. The poet seems to say this because there is an underlying wish to explore other places much like the birds do. क्योंकि दूसरी जगह देखने को भी मिलती, कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है जैसे कि बर्ड्स करती हैं. फाइन. नेक्स्ट इज वर्ड स्टडी. फ्रॉम द पोएम आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ. एक एग्जाम्पल बताना है एलिट्रेशन का, एक बताना है पैराडॉक्स का. मैं बताती हूँ. एलिट्रेशन वो होता है जिसमें रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड होता है, जैसे एस 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 एस. ठीक है. और पैराडॉक्स वो होता है जिस स्टेटमेंट में उल्टी चीज़ें हो रही होती हैं, ऑपोजिट चीज़ें हो रही होती हैं. तो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. एलिट्रेशन के एग्जाम्पल जो गिवन है वो है एंड स्टार्व द स्नो ही शाइन्स अपॉन. एस एस एस. ठीक है. और पैराडॉक्स है स्वीट अनरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी. डिक्शनरी में यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है जिसके दो मीनिंग हैं और हमें दोनों मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग से सेंटेंसेस बनाने हैं. तो लेट्स बिगिन विद स्प्रिंग. देखिए, स्प्रिंग दो टाइप की होती हैं. एक तो होता है स्प्रिंग सीजन. ठीक है. लेट्स सी. अ सीजन, दिस इज द मीनिंग, अ सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड हॉवर. और सेंटेंस जो मैंने बनाया है वो है व्हेन स्प्रिंग कम्स ऑल दीज प्लांट्स विल बी इन फुल ब्लूम. दूसरी स्प्रिंग होती है अ प्लेस वेयर वाटर नेचुरली फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड. कहीं से जब फव्वारा छूट जाता है वो स्प्रिंग कहलाता है. वी सॉ अ माउंटेन स्प्रिंग ड्यूरिंग आवर ट्रैकिंग. हम जब ट्रैकिंग कर रहे थे हमने माउंटेन स्प्रिंग देखी. ठीक है. ये दो सेंटेंसेस हो चुके हैं. वेव पे दो सेंटेंस बनाएंगे, दो मीनिंग भी हैं इसके. वेव होता है अ रेज लाइन ऑफ वाटर दैट मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशियन और सी और ओशियन. जैसे आपने लहरें देखी है ना, ये
ये वेव्स कहलाती हैं। आई लव लिसनिंग टू द जेंटल साउंड ऑफ द वेव्स। ठीक है, दूसरा वेव होता है जब आप किसी को हाय बाय करते हो, अपना हाथ हिलाते हो, आपका हाथ ऐसे ऐसे हिलता है, ये वेविंग होता है। ठीक है, माई सिस्टर वेव टू मी एंड आई वेव्ड बैक। मैंने अपनी सिस्टर की तरफ हाय बाय किया और उसने भी मेरी तरफ किया। लेटर, लेटर होता है कोई रिटन मैसेज जो आप चिट्ठी बोलते हो, जैसे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यूजली बाय पोस्ट। सेंटेंस है आई रोट माई कज़न अ लेटर द अदर डे। और लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, ये सब लेटर होते हैं। द सेट ऑफ सिम्बल्स यूज टू राइट एंड रिप्रेजेंट अ साउंड इन अ लैंग्वेज। ये है द नेम ऑफ माई क्लोज फ्रेंड स्टार्ट्स विद द लेटर पी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें वर्ड दिया है ये है स्टॉल, STALL स्टॉल। स्टॉल होती है एक टेबल या एक स्मॉल शॉप जिसमें फ्रंट ओपन होता है, वेयर पीपल सेल थिंग्स। स्टॉल्स जो लगते हैं स्पेशली एट द मार्केट। नेहा बॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द बुक स्टॉल्स एट द लोकल फेयर। और स्टॉल का मतलब होता है अचानक से रुक जाना। दूसरा मीनिंग है द कार स्टॉल्ड इन द मिडल ऑफ द रोड एंड वी कुडंट स्टार्ट इट अगेन। ठीक है, तो ये हो गए हैं डिक्शनरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब चलेंगे ग्रामर स्टडी पे, जिसमें हमें करने हैं सही प्रेपोजिशंस को चूज़। आई वॉज अवोकन बाय द warbling of birds nestling on the trees. On. After pushing the car for some distance, they finally succeeded in getting it started. Jatin helped the old man put his suitcase under the berth. I live in the apartment above the bookstore. Mangesh peered through the telescope and tried to make out the constellations. F part है some words take specific prepositions after them. Fill in the blanks correctly with the prepositions in, on, at. Salma wakes at 6 every day to go to school. Last time I went on an adventurous trip in 2010. The footbridge is situated on Ring Road at the first major crossing. We went to watch a play at the theatre on Sunday. Mr. Pradhan is staying at Plaza Hotel in Chennai. ठीक है, preposition phrase को करेंगे। The trip may be postponed in case of bad weather. Sushant thanked the culture secretary on behalf of organizing committee. The police van stopped in front of the guest house. The students submitted their project at the end of the first term. So ये थी बुक एक्सरसाइजेज। आई होप दे आर हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाय बाय।